नमस्कार, डेली अपडेट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंजलि। आई नजर डालेंगे आज की ताजा ट्रेंड खबरों पर। इसावा में नीम के पेड़ से 15 दिन से लगातार निकल रहा दूध जैसा पदार्थ, लोग कर रहे पूजा, लग गया मेला। इटावा जिले में एक नीम के पेड़ से निकल रहा तरल पदार्थ लोगों के बीच चर्चा का केंद्र बना हुआ है। लोग इसे आस्था से जोड़ रहे हैं, पेड़ की पूजा कर रहे हैं और तरल पदार्थ को प्रसाद मानकर इसका सेवन भी कर रहे हैं। भारत अमेरिका ट्रेड डील, अमेरिकी बाजार में भारतीय निर्यात को मिलेगा बढ़ावा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ एक बड़ी ट्रेड डील का ऐलान किया है। इस समझौते के तहत अमेरिका भारतीय सामानों पर टैरिफ को 25% से घटाकर 18% कर देगा। ये कदम भारतीय निर्यातकों के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन माना जा रहा है, जिससे भारतीय उत्पाद अमेरिकी बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी और सस्ते हो जाएंगे। पूर्व में भारत पर कुल टैरिफ 50% तक पहुंच गया था, जिसमें रूसी तेल खरीद के कारण लगाया गया 25% पेनल्टी टैरिफ भी शामिल था। यूपी में चाइनीज मांझे पर सरकार ने लगाया बैन, मौत होने पर चलेगा हत्या का मुकदमा। उत्तर प्रदेश में चाइनीज मांझे पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस को प्रदेश भर में छापेमारी के निर्देश दिए और चाइनीज मांझे से होने वाली मौत को हत्या की श्रेणी में मानने का सख्त आदेश दिया। कंगना रनौत ने राहुल गांधी की भाषा पर उठाए सवाल, कहा उनके शब्दों का चुनाव देखिए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कहा कि उनके शब्दों का चुनाव देखिए। जिस तरह से उन्होंने एप्स्टीन फाइलों के बारे में कहा कि इसमें माल और कबाब जैसी बातें हैं, ऐसी भ्रष्ट मानसिकता वाले व्यक्ति से आप और क्या उम्मीद कर सकते हैं। इंडियन के नाम से भड़क जाती थी तीनों बहनें, कोरिया में पढ़ने का था ख्वाब, पिता का आया बयान सामने। गाजियाबाद में 3 नाबालिग बहनों द्वारा 9वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या के मामले में एक बार फिर पिता का बयान आया है। उन्होंने बताया कि पिता ने बताया कि बच्चों ने कोरियन पर्सनैलिटी बनाई थी और अपना नाम बदल लिया था। ये सच है, लॉस था मेरा 20 से 30 लाख का, लेकिन ये वजह खुदकुशी की नहीं हो सकती। घूसखोर पंडित फिल्म के विरोध में उतरे ब्राह्मण, मनोज वाजपेयी और नीरज पांडे पर साधा निशाना। भोपाल में घूसखोर पंडित फिल्म के विरोध में ब्राह्मण समाज सड़कों पर उतर आया है। पीड़ितों ने मनोज वाजपेयी और नीरज पांडे के खिलाफ नारेबाजी करते हुए फिल्म को बैन करने और FIR दर्ज करने की मांग। राज्यसभा में जमकर बहस, नड्डा ने राहुल गांधी को कहा अबोध बालक। खड़गे बोले लोकसभा में नेता विपक्ष को बोलने से रोका। संसद का बजट सत्र हंगामेदार रहा, विशेषकर राहुल गांधी को लोकसभा में बोलने ना दिए जाने के आरोप पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल का समर्थन किया। वहीं JP नड्डा ने कांग्रेस को अबोध बालक और पार्टी बंधक ना बनाने की सलाह दी है। यूट्यूबर शादाब जकाती पर साथ काम करने वाली महिला के गंभीर आरोप। यूट्यूबर शादाब जकाती पर एक महिला ने वीडियो के पैसे नहीं देने और डरा धमकाकर शारीरिक संबंध बनाने के आरोप लगाए हैं। महिला जकाती के साथ कई वीडियो में काम कर चुकी है। महाशिवरात्रि पर लगातार 27 घंटे तक होंगे बाबा विश्वनाथ के दर्शन। महाशिवरात्रि पर श्रद्धालु लगातार 27 घंटे तक बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर सकेंगे। दर्शन और पूजन को लेकर मंदिर प्रशासन के पूरा शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। इस बार 12 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के आने का अनुमान। CBSE 12 की कॉपियां अब डिजिटल स्क्रीन पर चेक होंगी। CBSE ने बोर्ड परीक्षाओं के मूल्यांकन सिस्टम को आधुनिक बनाने के लिए बड़ा बदलाव घोषित किया है। वर्ष 2026 से कक्षा 12वीं की आंसर शीट की चेकिंग डिजिटल स्क्रीन पर की जाएगी। सऊदी अरब में अब ऊंटों को मिलेगा पासपोर्ट, सरकार ने शुरू की अनोखी पहल। सऊदी अरब ने ऊंटों के लिए पासपोर्ट जारी करने की अनोखी योजना की घोषणा की है। इस पहल से ऊंटों की पहचान, खरीद, बिक्री और ट्रांसपोर्ट को व्यवस्थित किया जाएगा। सरकार के मुताबिक देश में करीब 22 लाख ऊंट है। यह संख्या दुनिया के कई देशों की कुल पशु आबादी से भी ज्यादा है। अगर PM मोदी कल संसद में आते तो कुछ भी हो सकता था, मैंने उनसे न आने का आग्रह किया, बोले स्पीकर ओम बिरला। लोकसभा में बीते दिन भारी हंगामा हुआ, जहां विपक्षी महिला सांसद प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी तक पहुंच गए। सदन में हंगामे के चलते PM अपना भाषण नहीं दे पाए। स्पीकर ओम बिरला ने बताया कि उन्होंने PM को सदन में आने से रोका था, क्योंकि माहौल देखते हुए अप्रत्याशित घटना का डर था।
बीएलओ पर दबाव, अल्पसंख्यकों के वोट काटे जाने की साजिश, एसआईआर को लेकर अखिलेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट से लगाई गुहार। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची में नाम हटाने की कथित धांधली को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर और भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया के तहत फॉर्म 7 का दुरुपयोग कर मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं। अखिलेश ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में तत्काल संज्ञान लेने की अपील की है। जालौन में अंतिम संस्कार के दौरान मधुमक्खियों का हमला, शव छोड़कर भागे लोग, 50 से अधिक ग्रामीण घायल। जालौन जिले में मधुमक्खियों के हमले का मामला सामने आया है। कदोरा ब्लॉक के महमूद नगर डाले का पूर्वा बड़ा गांव में एक बुजुर्ग की अंत्येष्टि के दौरान मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया। इस घटना में 50 से अधिक ग्रामीण घायल हो गए, जबकि 3 लोग बेहोश हो गए। बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, खड़गे के घर बुलाई गई बैठक में लिया गया फैसला। पश्चिम बंगाल में इस साल विधानसभा का चुनाव होना है। कांग्रेस ने फैसला लिया है कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर हुई बैठक में निर्णय लिया गया। पार्टी के फैसले पर अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हम आला कमान के फैसले के साथ हैं। सुनसान जगह पर दुल्हन ने प्रेमी को किया इशारा, पति का करा दिया कत्ल। 3 महीने पहले हुई थी शादी। राजस्थान के श्रीगंगानगर में शादी के 3 महीने बाद दुल्हन ने अपने प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या कर दी। आरोप है कि पत्नी घूमने के बहाने पति को सुनसान सड़क पर ले गई। वहां प्रेमी और उसके अन्य साथी पहले से मौजूद थे, जिन्होंने हमला कर हत्या कर दी। इसके बाद दुर्घटना लूट जैसा दिखाने की कोशिश की गई। पुलिस ने पत्नी समेत 4 आरोपियों को पकड़ लिया है। मेघालय में दर्दनाक हादसा, कोयला खदान में भीषण धमाका, 10 मजदूरों की मौत। ताशखाई की कोयला खदान में अचानक जोरदार धमाका हुआ, जिसके कारण खदान के अंदर काम कर रहे मजदूर इसकी चपेट में आ गए। आशंका जताई जा रही है कि मृतकों में सभी मजदूर असम के रहने वाले थे। हालांकि प्रशासन की ओर से अभी आधिकारिक पुष्टि की प्रक्रिया जारी है। पीएम मोदी की स्पीच के दौरान विपक्ष का वॉकआउट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दे रहे हैं। पीएम मोदी की स्पीच के दौरान विपक्षी सदस्य ने वेल में आकर जोरदार नारेबाजी की, हंगामा किया। हंगामे के बीच ही पीएम मोदी ने अपना जवाब जारी रखा। विपक्षी सदस्य ने पीएम मोदी के विरोध में वॉकआउट कर दिया और पीएम मोदी ने इस पर चुटकी लेते हुए कहा कि जो लोग थक गए बेचारे चले गए, लेकिन कभी न कभी उनको जवाब देना पड़ेगा। उन्होंने ऐसी स्थिति बना रखी थी कि दुनिया का कोई देश हमसे डील करने के लिए आगे नहीं आता था। आप पीछे पीछे लगे रहे होंगे। भारत के प्रति बड़ा दुनिया का आकर्षण, बोले मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि हमें न रुकना है, न पीछे मुड़कर देखना है, हमें लक्ष्य को प्राप्त करना है। पीएम मोदी ने कहा कि देश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। विश्व का भारत के प्रति आकर्षण बढ़ा है। आज दुनिया भरोसे के साथ भारत की ओर देख रही है। पीएम मोदी ने कहा कि देश आज तेज गति और लो इन्फ्लेशन के साथ आगे बढ़ रहा है। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। देश हमें फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी के रूप में मिला था। हम इसे 4थे नंबर पर लेकर आए हैं और बहुत जल्द तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनने की ओर अग्रसर है। खड़गे जी बैठकर करें नारेबाजी, उनकी उम्र का ख्याल। राज्यसभा में पीएम मोदी ने ली चुटकी। राज्यसभा में पीएम मोदी की स्पीच के बीच विपक्ष के सदस्य वेल में आकर जोरदार हंगामा कर रहे थे। विपक्ष के हंगामे पर पीएम मोदी ने चुटकी ली और कहा कि खड़गे जी की उम्र को देखते हुए उन्हें बैठे बैठे भी नारे बोलने की इजाजत दे दी जाए। डेली अपडेट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए जनसेतु न्यूज, जन से सरोकार।